नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लेकिन आज बात हो रही है एक ऐसे सवाल की जो देश भर का है, लेकिन चर्चा तो हरियाणा में भी है। बात जीएसटी की कर रहे हैं। लगभग 8 साल बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव हो गया है। अब सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, यानी कि 28% और 12% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को यह कहा था कि इस बार देश के आमजन की डबल दिवाली हो, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात का ऐलान हो गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि क्विक, जिन्हें सिन प्रोडक्ट माना जाता है या कुछ सुपर रिच प्रोडक्ट हैं, उन पर 40% जीएसटी लगेगा। ये बदलाव अपने आप में इसकी खूब चर्चा हो रही है। जैसे मेडिकल जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, नॉर्मल सामान्य इंश्योरेंस है, उन पर 18% लगने वाला जीएसटी अब 0 हो गया है। बहुत सारी चीज़ों पर ये 12% से 5% आ गया है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर ये 28% से 18% आ गया है। यानी कि साफ तौर पर इससे लोगों की जेब में बचत होती हुई दिख रही है। सरकार बता रही है कि ये बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज भी कस रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस बड़े रिफॉर्म पर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात की और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुफ्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की दरों को सरल बनाकर और उनको कम करके विकास का पहिया रॉकेट की स्पीड से चला दिया। क्योंकि ये एक चक्र होता है, अगर दाम कम होंगे तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा मांग बढ़ेगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी और कारखाने लगेंगे और रोजगार मिलेगा, वो फिर बाजार में आएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर मांग बढ़ेगी। तो ये पहिया चला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का, और आप देखना कि इसके कितने सकारात्मक नतीजे निकलते हैं। किसानों को कितना फायदा मिलेगा। तो आपने सुना ये रिएक्शन से हरियाणा से कितना फर्क पड़ेगा, विकास का पहिया कितना घूमेगा, ये एक सवाल जरूर है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ योगेश जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। योगेश याग साहब प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, नवरात्र से डबल दिवाली का बोनस कह सकते हैं, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, हमने ये कहा था तो अब जाके ऐसा हुआ है? नमस्कार वरुण जी, और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत मैनी कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद आप सबको, क्योंकि सबके घर में बजट होने वाली है। मेरे अकेले के घर में तो होने वाली है नहीं, या निर्मला सीतारमन जी के घर पे तो होने वाली नहीं है, हम सबके घर पे होने वाली है। और हम सब नॉर्मल परिवारों से निकले हुए लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं हम लोग। हमारे घर पे अगर 10,000 रुपए भी बचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। इसको विपक्ष अपने कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम पे कुछ भी करने की कोशिश करे। भैया आप भी 6-10 साल सरकार में कर लेते, कौन मना कर रहा था? ये उसके बाद आप इसी का इंतजार कर रहे थे कि जब हम ये सब करेंगे तो बोलेंगे जी हमने बोला था। अरे बच्चों जैसा खेल बंद करिए। लेकिन खैर आज खुशी का मौका है, ज्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहिए। वरुण जी, ये बहुत सुखद मौका है। लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि मैं एक महिला भी हूँ उसके नाते भी मैं बोलना चाहती हूँ कि लोग अक्सर बोलते हैं
कि महिलाएं लगता है बिजनेस नहीं कर सकती हैं, या लोग अक्सर ये बोलते हैं कि जिसको एक प्री कंसीव नोशन है पैट्रियार्की सोसाइटी में, कि एक प्री कंसीव नोशन है कि महिलाएं बिजनेस नहीं कर सकती, उद्योग नहीं कर सकती, उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होगी, या इस किस्म की कटाक्ष अक्सर अक्सर पुरुषों से भी आते हैं और महिलाओं से भी आते हैं, महिला महिला को भी कभी कभी कह देती है। लेकिन आज निर्मला सीतारमण जी ने ये एकदम साफ कर दिखाया कि महिला देश भी चला सकती है। 124 करोड़ का जो देश है, 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। ये स्लैब आप देखिए, अगर वरुण जी स्लैब को देखेंगे तो कैंसर सहित अगर 33 बीमारियां हैं, उसमें पहले 12% का जीएसटी था, आज 0 है। आज ये कितनी बड़ी राहत है उन मरीजों के लिए जिनको क्रॉनिकल डिजीजेस है, उनके लिए कितनी बड़ी ये राहत की बात है। आप ये देखिए कि इस पे कितनी ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बेसिक नेसेसिटी है वरुण जी, मुझे लगता है एक बेसिक नेसेसिटी, हर व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, जीवन का कुछ पता नहीं होता। आज उसमें जीएसटी जो है हमने 0 कर दिया है। थर्मामीटर, मेडिकल, जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं उसको 5% हमने कर दिया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब हम, डिटर्जेंट, जो बेसिक घरेलू सुविधाएं हैं जो सबके घर में यूज होती है, आपके घर में भी होती है, मेरे घर में भी होती है, सारी महिलाएं भी यूज करती है, पुरुष भी करते हैं, इसमें हमने 5% कर दिया। बच्चों की बोतलें, डायपर, नैपकिन, नहीं प्रियदर्शनी, वो तो खैर हम रात से लिस्ट दिखा रहे हैं कि क्या महंगा क्या सस्ता हो गया। तो मैं इस पे ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि विपक्ष को इस पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत। भैया आपके घर में भी पैसे बच रहे हैं, हमारे अकेले के नहीं बच रहे। रादर देन आप इसको अगर क्रिटिसिज्म में लेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो फिर जिसको कहते हैं कि आपको तो कुछ किया जा सकता और विपक्ष कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। योगेश भाई के पास चलते हैं। मुझे लगता है ये ऐसी पहल है जिससे कि उद्योग भी बढ़ेगा। वरुण जी, सबसे बड़ी बात कि जब चीजें सस्ती होती हैं तब उसका इकोनॉमिक्स में सिंपल फंडा है कि भाई जिसको कहते हैं आपका अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंपोज करेंगे चीजों को, ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे चीजों को, तो ऑब्वियसली बात है उसको बनाने की एक पहल हो जाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिस चीज को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभी इस समय सितंबर के समय में मोदी जी के बर्थडे के दिन पे उनके जब जन्मदिन होगा, हमने एक पहल कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल। हमारा एक स्लोगन है जो हम जारी करने वाले हैं मोदी जी के जन्म दिवस पे। मैं आज मंच पे बताना चाहती हूँ, ये एक अच्छा चैनल है जनता टीवी, मैं वहां पे बताना चाहती हूँ, जहाँ पे हम लोकल वेंडर्स को भी प्रमोट करेंगे। तो आप ये सोचिए कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, अपने ही लोगों को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू कमाएंगे और वो रेवेन्यू लोग सस्ते सामान, सस्ती चीजों से खरीद सकते हैं। ठीक है योगेश, और इकोनॉमी बेटर होगी। ठीक है योगेश सिहाग, एक बड़ा फैसला है, एक लैंडमार्क डिसीजन है, और कुछ तो ऐसे मामले हैं जिनकी डिमांड देश कर रहा था, जैसे कैंसर मेडिसिन है, इन पे नहीं लगना चाहिए, या जो हेल्थ इंश्योरेंस है इन पर नहीं लगना चाहिए। फाइनली ऐसा हुआ है, तो ये माना जाए कि एक वेलकम स्टेप है। देखिए वरुण जी, सबसे पहले आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों साथियों को नमस्कार, राम राम। और बिल्कुल आज का जो विषय है बिल्कुल सटीक है, और मुझे वरुण भाई हैरानी हो रही है जिस तरह से हमारी बहन प्रियदर्शनी जी बहुत ही एक्सप्लेन से इन्होंने बताया कि इस तरह का जो अनुभव इन्होंने बताया कि आज वो माहौल नजर आ रहा है कि पिछले लगभग 8-9 साल से जब से जीएसटी की मार देश की जनता पर पड़ी, और मैं समझता हूं कि आज ये खुद ही इन्होंने एडमिट भी कर लिया कि देश के साथ आपने लूटने का काम किया गरीब जनता को। ये या तो ये बताएं कि ये जो जीएसटी 28% जीएसटी किनके द्वारा लगाया गया था, या ये कांग्रेस ने लगाया था ये भी, और उसके साथ साथ ये बताए, मैं आज भी माननीय राहुल गांधी जी का वो ट्वीट दिखा सकता हूँ जो पिछले 8-9 साल पहले, 8 साल पहले उन्होंने किया था, और ये बिल्कुल ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया था कि इसको जीएसटी को ये आप गलत लगा रहे हो, इससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को हमारी को खतरा है और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, जनता पे बहुत भारी बोझ होगा। परंतु देखिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इतनी देरी से जो ये फैसला लिया है, हम इसके साथ निंदा करते हैं और देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अब क्योंकि जो 8-9 साल तक जो इन्होंने जो योगेश भाई मार को देश में झेली है,
योगेश भाई एक तो देखिए मेरी बात पूरी होने हाँ, दीजिए बात वरुण कीजिए, जी। आप पूरी कीजिए ये योगेश भाई, बहुत ही खुल के चिंता बोलिए। की बात है कि सरकार ने अपनी और हमारी प्रवक्ता बहन भी एडमिट कर रही है कि देखिए आज तक पिछले 9-10 साल तक देश के साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है। और आज इन्होंने, क्योंकि ये जो पिछले साल जो 303 से 240 पे आंकड़ा रुका, अगर ये 400 पार होते तो ये इनका परिणाम भी ये बदलने वाले लोग हैं। और ये महंगाई, ऑडियो ठीक कराओ भाई। योगेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है कि मुझे मतलब याद है कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री सदन में बोल रही थी कि ये जो जीएसटी को लेकर इतने सवाल उठाए जाते हैं, कोई राज्य सरकार उसकी ऐसी कोई चिट्ठी जिसने 28% पे अपोज किया हो, उन्होंने सदन के अंदर बोला। बहुत सारी कांग्रेस की सरकारें हैं और सरकारें हैं, क्योंकि हर राज्य सरकार रेवेन्यू चाहती है, बाहर आकर बुराई करना। और 28% जीएसटी पर कभी कोई ऐसा विरोध किसी दूसरी रूलिंग पार्टी ने दर्ज कराया हो? उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर कहा कि बताएं भाई कौन है जिसने दर्ज कराया हो। सबकी सहमति होती थी ये जो लगते थे स्लैब। देखिए वरुण जी, हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने हर सर, राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में भी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको सही बताया हो। मुझे कोई ऐसा ये बता दीजिए कि राज्य, चाहे कर्नाटक में सरकार हो, हमारी हिमाचल में हो, जहां भी विपक्ष की सरकार है, उन्होंने इसकी बिल्कुल निंदा की है। नहीं, फिर और वो आज 8 साल बाद देखिए वरुण जी, आज जब आप चारों तरफ से गिर गए हो, क्योंकि आपको वास्तविकता पता लगी, और अब इनको बिहार का चुनाव इन्हें ये मालूम हो गया, इस बार वोट चोरी का जो डंका बज गया पूरे देश में, उसके बाद देखिए ये डंका बजने के बाद जन जन को मालूम हो गया। आज आप मतलब मुझे तो ये कहते हुए बड़ी हैरानी होती है, संवैधानिक बड़ा गरिमाई पद है प्रधानमंत्री का, और माननीय प्रधानमंत्री और पूरे जो भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह की ये योगेश भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जीएसटी से पहले कोई टैक्स ही नहीं लगता था और अचानक जीएसटी ने सारा टैक्स डाल दिया। वो 14.5% का सर्विस टैक्स आपको याद है या नहीं? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं बिल जमा कराने लाइन में लगता था। ये 28% वो वैट आपको याद है या नहीं है? वो भी बिल्कुल याद है। एक्साइज लगता था, वो याद है या नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन जो 28% जो इन्हें 28% इन्होंने पिछले 8 साल तक जनता पे जो बोझ डाला, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? क्यों इन्होंने जनता को इतना हरासमेंट की जनता की? और आप आज भी ये सिरे क्रेडिट लेना चाहते हो? आपको मैं समझता हूँ कि कुछ तो आपको सोचना चाहिए। आपने ठीक है, किया। अब ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, दिवंगत अब नहीं है, जीएसटी आने के बाद उन्होंने कहा था कि समय पर कटआउट करेंगे ये जो स्लैब है, पिछले वैट वगैरह को मिलाया जाए तो उसके आसपास ही ये मामला बैठता है। उसके बाद जो वैश्विक परिस्थितियां बनी, कोरोना काल किया, वो सब, लेकिन अंततः सरकार ने ये किया है। अब चुनाव की वजह से किया है, चुनाव तो आते रहते हैं, बिहार चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए किया है, या फिर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो करेंगे उससे फिर हमें अपनी मार्केट को उठाने की जरूरत है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है, या अंततः अब ये कहेंगे कि हाँ एक ठीक फैसला है? वरुण जी, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपनी प्रियदर्शनी छोटी बहन का, कि चलो सोच हुए खा के बिल्ली हज को तो चली, कम तो किया तुमने। इन्होंने तो कहा था 1 नेशन 1 टैक्स बनाएंगे, आपको भी याद होगा वरुण जी। कहां है 1 नेशन 1 टैक्स? अरे घर से निकलने और घर से वापिस आने में 100 तरह के टैक्स लग जाते हैं। अकेले व्हीकल के ऊपर कभी जीएसटी लगता है, कभी टोल टैक्स लगता है, कभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगता है, कभी रजिस्ट्रेशन का टैक्स लगता है। ये 1 नेशन 1 टैक्स कहां गया फार्मूला? एक पहली बात तो है। दूसरा, 4 स्लैब बनाई थी जीएसटी की, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 12 और 28% खत्म करी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं आपका। आपने जनता पे रहम तो खाया। आप एक तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हो
क्या पता क्या आपके मन में आया, क्या पता ईश्वर ने कह दिया हो कुछ, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, क्या पता ऊपर से घोषणा होगी हो कि आप कम कर दो। चलो कम तो किया, हमें तो कम करने से मतलब है, जनता की राहत से मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये लगाया किसने था? ट्रंप ने लगाया था या नेहरू जी ने लगाया था? आज इतने साल तक जनता को पीसने के बाद आज जब अब की आपकी पर्सनल एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन की मेजोरिटी है, तो आपको लगा कि आपके कुछ डिसीजन गलत हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। आज मेरी बहन बता रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब के ऊपर नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब लग रहा था तब तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया था? तब क्या दिक्कत थी? ये एक अंधभक्तों की ऐसी पूरी जमात पैदा हो चुकी है, जिनको अगर कह दोगे ना कि गधा बनने के ये फायदे हैं, तो ये फायदे सुनाने शुरू कर देंगे। जिनको कह दोगे गोबर में ये गुण है, तो गोबर के गुण बताने शुरू कर देंगे। दूसरे ही पल जब आप कह दोगे नहीं गोबर तो बहुत खतरनाक चीज है, ये उसके नुकसान बताने शुरू कर देंगे। इनका अपना दिमाग नहीं है। जब जीएसटी 28% लगाया था, मैंने तब भी बोला था कि ये रॉन्ग है। चलो अच्छी बात है, जो अच्छा फैसला आए उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे देर से ही आया। लेकिन मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आज 5% और 18% रह गया। जितनी भी लाइफ सेविंग चीजें हैं, जो भी एक व्यक्ति को जरूरी है, वो 5% में आए, और जो अमीरों और ज्यादा रजवाड़ों के लिए चाहिए उसको 18% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं एक चीज जरूर देख रहा था, अनिल विज जी के बयान को देख रहा था। वो क्या बोल रहे थे? इकोनॉमिक्स का वो फार्मूला वो बता रहे थे जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। मैंने +1 होती थी हमारे, +1 नहीं सॉरी प्रेप होती थी उस समय इकोनॉमिक्स में, कि आप रेट कम करोगे, मांग बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से फैक्ट्रियां बढ़ेंगी। और अभी ये चीजें आज पता लगी आपको। देखिए सुनिए वरुण जी, ये चीजें आज पता लगी। ये सिर्फ अंधभक्तों की एक ऐसी जमात है जो भी फैसला आएगा उसको अपने रिफॉर्म्स तो समय पे होंगे ना। रिफॉर्म्स तो डे 1 से रिफॉर्म कैसे होगा? ऐसा है, ऐसे रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं कि गरीब आदमी दम तोड़ दे। आप 28% तक टैक्स लगा दो, गरीब आदमी दम तोड़ दे, और जब दम तोड़ दे तब आप रिफॉर्म्स करो। रिफॉर्म्स होते हैं, आज मैंने कोई नई पॉलिसी लागू करी, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिफॉर्म कर दो, कि 8 साल के बाद रिफॉर्म करोगे वरुण जी? नहीं, समय समय पर। चलो फिर भी जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, रेट स्लैश होते गए चीजों के। मैं वरुण जी, मैं फिर भी कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गरीब जनता के ऊपर तरस खाया, तरस ही कहूंगा, क्योंकि एक तानाशाह व्यक्ति तरस ही खा सकता है। ठीक है, कानून और अधिकार की बात तो नहीं करता। मैं फिर भी धन्यवाद करूंगा। चलिए प्रियदर्शनी जी, धन्यवाद है, लेकिन बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। देखिए, ये तो जैसे जिसको कहते हैं वरुण जी, आपने भी बोला कि परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से सियासत में फैसले लिए जाते हैं, लोगों के हित के लिए पैसे लिए जाते हैं। और ये जितना गरीबी ये बोल रहे हैं, अगर देश में इतनी गरीबी होती तो आज हम लोग विश्व पटल पे 3रे नंबर पे नहीं होते। तो इनको ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस में 5 किलो अनाज ले रहे पे थे हम लोग जब कांग्रेस आई थी। वरुण जी, भूल गए 82 करोड़ लोग कौन है? इतनी इनको गरीबों की चिंता होती तो पूरे, मैं इनेलो के अपने बड़े भाई को बड़े मान सम्मान के साथ बोलना चाहती हूँ कि इनको इतनी गरीबी की चिंता होती तो राशन के ठेके लगाते पूरे हरियाणा में, ना कि सोमरस के ठेके लगे होते पूरे हरियाणा में। आप गुड़गांव में चले जाइए, हर 100 मीटर में आपको एक सोमरस का ठेका मिल जाएगा। अरे वो राशन और दवाइयों का नहीं मिलेगा। ये इतने गरीबी हितैषी होते तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आज कोई रिफॉर्म हुआ है तो इतना आपको एहसान जताने की हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है। वो दायित्व आप लोग कभी नहीं समझ पाए, वो दायित्व आज हमने समझा है। और दूसरी बात कि जहां तक ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो 12 लाख सैलरी पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये रिफॉर्म भी हम ही लेके आए हैं। ये रिफॉर्म भी हम ही लेके आए हैं कि आज देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। 28% मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है हमारे देश में। हम लोकल ग्लोबल आज हम करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई है। ये सब की बात ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये सारी बातें करनी नहीं है।
सिर्फ चैनल पे आके गरीबी 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 एक शब्द इन्होंने रट लिया, गरीबी गरीबी गरीबी। अरे अगर गरीबी होती, आज एक मध्य वर्गीय परिवार का भी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो रहा है, जो इनके समय में नहीं था। कमर टूट जाती थी, कमर टूट जाती थी। आज इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जो ये गरीबी गरीबी का, इतना ही गरीबी का नारा ये लोग लगा रहे थे, बार बार गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश से, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। भैया सरकारें बदल गई, लोग बदल गए, हमारी सरकार आ गई, ये कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, आज तक नहीं हटा पाई वरुण जी, और ये हमें सिखाएंगे। आज मैं इनेलो के अपने भाई को सुन ये रही थी, गरीबी नहीं हटा पा रहे, हमारे वाले स्क्रीन नहीं हटा पा रहे। मैं आता हूँ योगेश सिहाग जी जल्दी से। जी जी योगेश जी, देखिए वरुण एक जी, मिनट सवाल तो भाजपा की मैं अभी प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, गरीबी पे मुझे बिल्कुल याद आ रही है योगेश भाई, एक आप मिनट देखिए- सवाल, मेरा सवाल था ना, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो वैट लगता था, वो जो सर्विस टैक्स लगता था, वो जो एक्साइज लगता था, वो सब मिला के कितना बन जाता था? क्या बहुत चीजों में ऊपर नीचे फर्क आ जाता था? देखिए सभी वैट को लगा लो आप, एक्साइज टैक्स सभी का मिला के जो अब 28% तक जीएसटी की रेशो थी, उससे तो बहुत ही कम पड़ता था, आधे से भी कम पड़ता था। और आप देखिए, आपने डिमांड सप्लाई का जो बिल्कुल विद साहब बड़ा उदाहरण दे रहे थे, देखिए जनता ये आज उन्हें नजर आ रही है 8-9 साल बाद, बड़ी हैरानी हो रही है ये बात सुन के कि फिर आज उसके इतने अच्छी खूबियां गिनवा रहे हैं। नहीं योगेश भाई, रिफॉर्म्स तो आते ही है ना। आपके समय में 2.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स देना पड़ता था। उस टाइम पूरा देश भी बोल रहा था कि क्या 20,000 रुपए कमाने वाला मासिक, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप कहते थे कि नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है बहुत करना। इनको भी बहुत टाइम लगा, ये 50-50 हजार रुपए से आगे बढ़े, फिर एक बार एक मुश्त कर दिया। रिफॉर्म्स तो ऐसे आते हैं शायद। देखिए मैं समझता हूँ वरुण जी, इतना समय है रिफॉर्म रिव्यू के लिए भी, एक मैक्सिमम 6 महीने साल का समय होता है। ये बात तो इन्हें देश के सामने माननी होगी कि जब जब चुनाव आते हैं या जब अपनी जब लोकप्रियता, इन्हें मालूम है जब ये ऑपरेशन सिंदूर लेके आई इस बार इन्होंने जो फीडबैक आया है, उसके बाद जो मोदी जी की भाजपा की में गिरावट आई है पूरी तरह से देश में, क्योंकि जो इन्होंने घोषणा किया, वो हमारी बेटी जो कुरेशी, वो उन्हें नजर नहीं आई जब उसको उन्होंने मंत्री ने इतना अपमानित किया। और आज उन्हें इस तरह की जो वो कहते हैं, आप तो विषयांतर ही कर गए योगेश भाई पूरे मामले का। देखिए मैं जोर नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, आपके जनता टीवी के दर्शकों को, कि आज ये बैकफुट पे है पूरी तरह से। आज आप देखिए हालात कि आज इन्हें हर वो घटनाएं आज इन्हें याद इसलिए आ रही है कि इन्हें मालूम हो गया कि जनता में आप विश्वास हो चुके हो। और आप देखिए वरुण जी, आज आप मुद्दे को जो आप कर रहे हो डाइवर्ट कर रहे हैं, बिहार में ये बंद का ऐलान करते हैं, सिर्फ बिहार में क्यों? सारे विषय क्यों मिला दिया आपने भाई? क्या बात कर रहे हो? जीएसटी पे बात कर रहे हैं आज। 1 मिनट मिलूंगा, मैं छोटी सी आपकी 1 मिनट लूंगा। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि देखिए मैं एक प्रधानमंत्री जी और मैं एक वकील होने के नाते भी हमारी पार्टी भी, हम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी माँ पूरे देश की माँ बिल्कुल है, हम सम्मान। लेकिन उन्हें सर उस विषय पे चर्चा ही नहीं है, उस पर चर्चा ही नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हैं योगेश भाई? चर्चा ही नहीं है उस विषय पे, चर्चा ही नहीं हो रही उस विषय पे। जीएसटी पे बात हो रही है सर। बिहार बंद की इन्होंने घोषणा, ऐसे थोड़ी कि दिन भर की जितनी खबरें सबको मिला के डिबेट में पेश कर दें सर, ऐसा नहीं करिए, रुक जाइए। ओंकार जी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आम जन की सेहत पर असर की बात कर लें। जैसे मैं तो सीधा अपने यहाँ उदाहरण दे, हेल्थ इंश्योरेंस में 6 से 7 हजार रुपए का जीएसटी भरना पड़ता था। अगर कंपनी प्रीमियम नहीं बढ़ाए, अभी ये तो ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके एनुअल 6-7 हजार की एक बचत है, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक खुशी की बात या राहत की बात है, क्योंकि इतना 6-7 हजार रुपए का जीएसटी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे जाता था। और हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये तो नीड है समय की और सबको करानी चाहिए। तो इस तरह की राहत है तो कम से कम आदमी ये कहेगा कि हाँ चलिए बचत हुई, उस दिशा में हम आगे तो बढ़े। एक कंसर्न था लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, उस पर 0 हुआ है। तो मतलब हम ये माने कि बात सुनी जा रही है
जिसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है? वरुण जी, मैं तो पहले ही स्वागत कर चुका हूँ, धन्यवाद भी कर चुका हूँ। अगर कहते हो तो लिख के आपके चैनल पे भेज देता आप हूं बोल कि दोगे, हम बहुत लिखा हुआ अच्छा मान काम लेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ अच्छा काम किया, लेकिन मेरी बहन अभी कह रही थी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले तो अपने समय में जरूर बताना तीसरी कौन सी और किस कैटेगरी में चौथी तीसरी चौथी है। चौथी दूसरा, तीसरी बोला था आप इन्होंने। देखिए वरुण जी, इन्होंने तीसरी बोला था, मैं तीसरी बोल रहा हूं। और दूसरा, ये कह रहे थे कि हम कहां से गरीब हैं। ये कह रहे थे सोमरस की दुकानें किसने खोली? आपने। हमने नहीं खोली सोमरस की दुकानें, सरकार आपकी 11 साल के, भूल ना जाइए। और दूसरा, आज अगर आप कह रहे हो कि एक जनमानस, आज आप जनमानस अमीर है, तो 82.5 करोड़ को 5 किलो अनाज कौन दे रहे हैं? आज आप कह रहे हो कि ठीक है परिस्थितियां हुई, आपने रिफॉर्म किया, हम स्वागत करते हैं। हम तो चाहेंगे और भी आपके मंद बुद्धि को कुछ परमात्मा सद्बुद्धि दे, और भी थोड़ी सी रिफॉर्म कर दे, जनता को और सुखी कर दे। लेकिन ये तो बता दें, आपने कहा कि परिस्थितिवश फैसले लिए जाते हैं। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति थी? क्या ट्रंप की वजह से लिए जा रहे हैं, या वास्तव में आपको लगा कि हरियाणा और प्रदेश की और देश की जनता वास्तव में दुखी है? ऐसी परिस्थिति जरूर बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। नहीं, अगर ट्रंप की वजह से ले जा रहे हैं ओंकार सिंह, तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार कम से कम सोच रही है कि वहां नुकसान हो, उससे पहले अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वरुण जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, मेरी बहन है। अरे ये सर, अपने समय में बताए। आप भी अगर सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं मेरी बहन बताए। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अपने एनालिसिस से कह रहा हूं कि अगर ट्रंप के सोच से है तो फिर और बेहतर है कि कम से कम आप सोच तो रहे हैं कि अपनी मार्केट कैसे बचानी है। वरुण जी, ये जवाब इनको तो दे लेने दो। आप तो बहुत इंटेलिजेंट बंदे हो, अगर आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मेरी बहन क्या मैं देगी? तो आपके सवाल पे बात रख रहा हूं कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वरुण जी, मैं कह रहा हूं अच्छी है, मैं तो स्वागत कर चुका हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी 3 साल और रहना है। हाँ जी प्रियदर्शनी बोलिए। मैं कह रहा हूं वरुण जी, एक मेरी बात पूरी कर लें दो प्लीज। मैं करूं, मैं स्वागत कर चुका हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब अगर बीजेपी का प्रवक्ता दे कि भाई, ऐसी आप कौन सी उनसे प्रश्न पूछ परिस्थितियां रहे आई। हैं, लेकिन आपके प्रश्न में मैं ये, मेरा वो एनालिसिस ये है। जवाब आप ना दो। नहीं, मैं एनालिसिस है ना कि अगर अपना ये है तो बहुत अच्छी बात वरुण है। जी, वरुण जी, आप अपना मतलब मुझे डिबेट में कुछ कहने का अधिकार नहीं है ना? अच्छा, हैरानी की बात ये है आप कि चैनल इन के लोगों का मालिक। सेल्फ ऑब्सेशन खत्म नहीं होता, और दूसरा ऑब्सेशन अमेरिका को लेके। यही लोग हैं, जब अमेरिका के पास इनको छोटी मोटी कोई घटनाएं हमारे देश में होती थी तो ये लोग जाते थे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सलाह करने के लिए जाते थे। ये सलाह करने के लिए जाते थे ये लोग, हमें भूल नहीं जाना चाहिए। आज इनको खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए कि आज देश स्वावलंबी है, इससे इनको दिक्कत हो रही है। इनको ये दिक्कत हो रही है कि हम किसी के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हैं। इनको इस बात की दिक्कत है, तो भाई ये दिक्कत आपको है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे बड़े भाई, आपको कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, समय हो गया है, मेरा समय है नहीं। मैं अंत में चलते चलते योगेश भाई, वैसे ही एक बार ना आप देखिएगा वो वैट एक्साइज और सब मिला के क्या बैठता था, मतलब आधे का फर्क होता तो पता नहीं आप लोग इतना शांत थोड़ी बैठते, ऐसा भी नहीं था। चलिए सर, समय हो गया है, इजाजत दीजिए, लेकिन सवाल हरियाणा का पे मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।